और मैं प्रेम खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम शॉर्ट वीडियो पढ़ेंगे चंबल नदी का सफर स्टार्ट करते हैं। चंबल नदी के सफर को सबसे पहले देखिएगा कि चंबल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ियों से होता है। जानापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से इस चंबल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से 843 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन से पर्वत में आती है? अरावली पर्वतमाला से ना निकलकर विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से 843 मीटर की ऊंचाई पर ये चंबल नदी स्थित है। ठीक है, अब देखिए इसमें चार बांध निकलते हैं। जब ये स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो सर्वप्रथम जो बांध आता है दोस्तों, वो आता है गांधी सागर बांध, जो मध्य प्रदेश के अंदर है और ये पहले चरण के अंदर बना था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा बांध आता है, ये देखिएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कोटा में है। जवाहर सागर बांध, ये भी कोटा में है और कोटा बैराज बांध। ये चंबल नदी के ऊपर क्या है? चार बांध है। कौन कौन से? एक तो है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। ये टोटल चार बांध है। अब देखिए चंबल नदी के ऊपर केवल एक बांध है जो राजस्थान से बाहर है। वो कौन सा है? गांधी सागर बांध। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए प्रमुख बांध और परियोजनाएं हमने पढ़ा। अब देखिए मुख्य सहायक जो नदियां है वो कौन सी है? मुख्य जो सहायक नदियां इसकी कौन सी है? एक तो पार्वती और एक काली सिंध नदी है, प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके अलावा राजस्थान में बनास नदी और बेज नदी भी क्या है? इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर यहाँ मिलती है। कौन सी? चंबल नदी। चंबल जो नदी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ पर? इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चंबल नदी है। तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। और ये चंबल नदी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी है वो यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? तो इटावा उत्तर प्रदेश यूपी में मिलती है। अब देखिएगा, अब देखते हैं कुछ मुख्य तथ्य पर एक नजर डालते हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी? 960 किलोमीटर। कितनी है? 960 किलोमीटर। और कहीं कहीं लिखा होता है 1050 किलोमीटर भी। मध्य प्रदेश ये तीन राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, यानी तीन राज्यों में ये बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर कहाँ आती है? ये राजस्थान में और फिर उत्तर प्रदेश से इटावा के अंदर ये यूपी में सॉरी यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए बिहड़, बिहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यमुना नदी है वो अपनी उत्काश कलाकृति और अपनी बिहड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए अपनी गहरी व विशाल घाटियों के लिए जानी जाती है। कौन? चंबल नदी। अब देखिए इसमें दुर्लभ जीवों का घर भी कहा जाता है। चंबल नदी को दुर्लभ जीवों का घर भी कहा जाता है, क्योंकि चंबल राष्ट्रीय जो अभयारण्य है, चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। अब इसमें देखिए घड़ियाल, डाल्फिन और कछुओं का संरक्षण यहाँ पर होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी के ऊपर जो राष्ट्रीय जो अभयारण्य है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य, इसमें कौन कौन से पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है? तो वो दिया जाता है घड़ियाल, डॉल्फिन और कछुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमारी